ये हुस्न फानी है, क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप बड़ी की तड़पा देने वाली नज़म से पहले बता दें दोस्तों, बीजेपी सांसद रविशंकर कहते हैं वक्फ की संपत्ति के नाम पर किसानों की संपत्ति लूटी जा रही है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बड़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। वाह। ये हुस्न फानी है, क्यों कर गुरूर आता है। ये हुस्न फानी है, क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। मुझे याद भी नहीं थे, लेकिन भाईजान ने याद दिलाए। अब इन्हें चचा जान तो नहीं कह सकता, नहीं भाईजान ही कहूंगा। उन्होंने याद दिलाया, उसके लिए शुक्रिया। मैं नज़्म सुनाता हूं। पीछे लिखा है भारत जोड़ो, एक ऐसी यात्रा जो आजादी के बाद, हाँ उधर आप ये आगे जो खड़े हैं लोग बैठ जाए ताकि पीछे वालों को नजर आए। और ये इतने सारे कैमरे, अच्छा टेक्नोलॉजी ने भी बहुत नुकसान किया है नदीम भाई जी। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब जिंदगी को थोड़ा आसान तो करता है, लेकिन फिर ऐसी मुश्किलों में जकड़ता है। वो पिछले दिनों एक भाभी जी ने मोहल्ले में कहा कि व्हाट्सएप की वजह से मेरा लड़का जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो पड़ोस खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई व्हाट्सएप की वजह से स्कूल कैसे नहीं जा पा रहा है। बोली एक दिन वो सुबह स्कूल के लिए निकला, स्कूल पहुंचने में उसको देर हो रही थी, तो मैं घबरा गई। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज लिख दिया कि मेरा बेटा जिसकी तस्वीर ये है वो स्कूल के लिए निकला है, अभी स्कूल नहीं पहुंचा है, मैं डर रही हूं, जिसको भी मिले वो ला करके घर छोड़ जाए। अच्छा। बोले उसके बाद वो आधे घंटे बाद स्कूल तो पहुंच गया, लेकिन उस दिन के बाद से वो जब भी सुबह स्कूल के लिए निकलता है कोई ना कोई मैसेज फॉरवर्ड कर देता है और जिसको भी दिखता है वो पकड़ के लाके घर छोड़ देता है। तो मेरा बच्चा स्कूल जा ही नहीं पा रहा है व्हाट्सएप की वजह से। तो व्हाट्सएप ने जिंदगी बड़ी अजाब भी की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आजादी के बाद भारत के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे खूबसूरत यात्रा, जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा था, 7 सितंबर को पिछले साल शुरू हुई थी। और उसकी जो पहली वर्षगांठ है, उस मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों को करते हुए आज हम यहाँ पर खड़े हैं करौली में। और इसके बीच में एक राज्य का चुनाव भी गुजरा है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी थोड़ी सियासत, थोड़ी थोड़ी शायरी, बीच में थोड़ा थोड़ा आपसे गुफ्तगू। बहुत दिन बाद माइक पर खड़ा हूं शायर की हैसियत से, तो थोड़ा सा आप साथ देंगे तो रंग में आ जाऊंगा, तो बहुत कुछ सुनाऊंगा आपको। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। पहला बंद पढ़ता हूं जी। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। सच्ची बात है, वाह। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। बहुत समझदार लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे पता है ये करौली है, ये राजस्थान है, ये समझ लेता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है। नाज़रीन इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, आप पर उहद के दिन से भी ज़्यादा सख्त कोई दिन गुज़रा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारी कौम से भी ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अक़बा ताइफ़ के दिन उठानी पड़ी। मैंने अहले ताइफ़ के सरदार इब्न अब्द या लैल बिन अब्द कलाम के सामने अपने आप को पेश किया कि मुझ पर ईमान लाओ और मेरी नुसरत करो और मुझे अपने यहाँ ठहर कर दावत का काम आज़ादी से करने दो। लेकिन उसने मेरी बात न मानी। मैं ताइफ से बहुत गमगीन और परेशान होकर अपने रास्ते पर वापस चल पड़ा। कर्न सालब मकाम पर पहुंचकर मेरे इस गम और परेशानी में कुछ कमी आई तो मैंने अपना सर उठाया तो देखा कि एक बादल का टुकड़ा मुझ पर साया किए हुए हैं। मैंने गौर से देखा तो उस पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मुझे पुकारा और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम को वह गुफ्तगू जो आप से सुनी और उनके जवाबात सुनी और पहाड़ों पर मुतईन फ़रिश्ते को आपके पास भेजा कि आप इन कुफ़ार के बारे में जो चाहे उसे हुक्म दे। उसके बाद पहाड़ों के फ़रिश्ते ने मुझे आज़ाद देकर सलाम किया और अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी। मैं पहाड़ों का फ़रिश्ता हूँ। मुझे आपके रब ने आपके पास इसलिए भेजा कि आप मुझे जो चाहे हुक्म फरमाए। आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहे तो मैं मक्का के दोनों पहाड़ों अबू कबीस और अहमर को मिला दूँ जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनकी पुश्तों में से ऐसे लोगों को पैदा फरमाएंगे जो एक अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और उनके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास दावत के लिए भेजा तो फरमाया, अब तुम और तुम्हारे भाई दोनों मेरी निशानियाँ लेकर जाओ और तुम दोनों मेरे ज़िक्र में सुस्ती न करना। तुम दोनों फ़िरौन के पास जाओ, वह सरकश हो गया है। फिर वहाँ जाकर उससे नर्म बात करना, शायद वो नसीहत मान ले या अजाब से डर जाए। दोनों भाइयों ने अर्ज़ किया, ए हमारे रब, हम इस बात से डरते हैं कि कहीं वो हम पर ज़्यादती न कर बैठे या वो और ज़्यादा शरकस न करने लगे कि जिस ज़्यादती और शरकसी की वजह से हम तबलीग न कर सके। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सब कुछ सुनता और देखता हूँ, यानी तुम्हारी हिफाजत करूँगा और फ़िरौन पर रुअब डालूँगा ताकि तुम पूरी तबलीग कर सको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है, ए नबी, यह अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि आप उनके हक़ में नरम दिल वाक़ई हुए, और अगर कहीं तुंद खू और दिल के सख्त होते तो ये लोग कभी के आपके पास से मुंतशिर हो चुके होते। सो आप उनको माफ़ कर दीजिए और उनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश तलब कीजिए और उनसे अहम कामों में मशवरा करते रहा कीजिए। फिर जब आप किसी चीज़ का पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह ताला पर भरोसा कीजिए, बेशक अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को महबूब रखता है। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ता में निकले हुए लोगों की औरतों की इज़्ज़त अल्लाह ताला के रास्ता में न जाने वाले पर ऐसी है जैसी ख़ुद उनकी माओं की इज़्ज़त उनके लिए है। लिहाजा अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने वालों की औरतों की इज़्ज़त व आबरू का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। अगर अल्लाह ताला के रास्ते में जाने वाले ने किसी शख्स को अपने अहलो आयाल का निगहबान बनाया, फिर उसने उसके अहलो आयाल की इज़्ज़त व आबरू में ख़यानत की, तो क़यामत के दिन इससे कहा जाएगा कि ये वो शख्स जिसने तुम्हारे पीछे तुम्हारे अहलो आयाल के साथ बुरा मामला किया था, लिहाजा इसकी नेकियों में से जितना चाहो ले लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी हालत में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो उसकी नेकियों में से कुछ नेकियां छोड़ देगा? क्योंकि इस वक्त आदमी एक एक नेकी को तरस रहा होगा। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।